हाँ जी। स्वागत है मेरे लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। दिल्ली ब्लास्ट, जी हाँ, दिल्ली ब्लास्ट हुए लगभग एक सप्ताह, एक तरह से बोल रहे हो चुका है। जी हाँ, एक सप्ताह हो चुका है। 10 तारीख को दिल्ली ब्लास्ट हुए थे और आज 17 तारीख हो चुका है, तो लगभग एक सप्ताह होने को जा रहा है दिल्ली ब्लास्ट को हुए हुए। जी हाँ, तब तक गाइस काफी चीजें भी हो चुकी है। एजेंसियां, जो इंडियन एजेंसी है, काफी चीज इंडियन एजेंसी जो अलग अलग एजेंसी है जैसे एनआईए, फिर और जो एजेंसी है काफी छापामारी वगैरह भी कर चुकी है। लेकिन 7 दिन हो चुके हैं और इस 7 दिन के बीच में काफी ज्यादा खुलासा हुआ है। क्या वाकई में दिल्ली केवल टारगेट पे था आतंकियों के? जी हाँ, क्या वाकई में दिल्ली केवल टारगेट पे था? क्योंकि जैसे जैसे एक तरह से बोल सकते हो, जैसे जैसे चार्ज जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे जो है आने शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, जैसे जैसे गिरफ्त पुलिस और अलग अलग एजेंसी आगे बढ़ाते जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, और सवाल यही है कि क्या वाकई में टारगेट पे केवल दिल्ली ही था? जी हाँ, ये एक और अभी जो चार्ज जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, एक और यहाँ पे एक और नए खुलासा है कि दिल्ली के अलावा अलग अलग स्थानों पे टारगेट पे थी। जी हाँ, दिल्ली के अलावा अलग अलग स्थान भी टारगेट पे थे, खासकर हिंदू हिंदू के स्थान बोल सकते हो, और जो सबसे भव्य मंदिर बोल सकते हो अयोध्या। या क्या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो जल्दबाजी में हुआ? जी हाँ, ऐसा कुछ बोल सकते हो। जैसे जैसे एजेंसी जैसे जैसे अपनी आगे बढ़ा रही है अपनी जांच, जैसे जैसे एजेंसी की आगे चलती जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे आ रहे हैं, और ये खुलासा भी आ रहा है कि दिल्ली के साथ अयोध्या जो हिंदू का मंदिर है वो टारगेट पे थी। जी हाँ, वहां पे रेकी भी की गई थी। जी हाँ, शाहीन जो अरेस्ट हुए, जो अब पुलिस के हिरासत में है, वो यूपी भी गई थी और कुछ दिन के लिए, और वहां पे बताया जा रहा है कि अयोध्या मंदिर जो हिंदू का भव्य मंदिर माना जा रहा है, जो हिंदू का भव्य मंदिर अभी बना है हाल में, एक साल पहले, दो डेढ़ साल पहले 2024-23 में, वहां वो टारगेट पे कहीं ना कहीं था क्योंकि अयोध्या की रेकी की गई थी। तो अयोध्या, क्या अयोध्या टारगेट पे था? जी हाँ, अयोध्या भी टारगेट पे था। और उसके साथ साथ और खुलासे आए हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में एक तरह से ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि उमर के सारे जो दोस्त है, सारे जो डॉक्टर, व्हाइट टेरर डॉक्टर, जी हाँ, व्हाइट टेरर कॉलर डॉक्टर जो है, सारे अरेस्ट हो चुके थे। उमर एक वहां से बच निकला था। फरीदाबाद में जब पुलिस ने एक तरह से वहां पे रेड की थी तो वहां से उमर बच निकला था, और उसके बाद उमर कहीं ना कहीं वो जल्दीबाजी में दिल्ली में कहीं ना कहीं ब्लास्ट किया है। क्योंकि जो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, एक और न्यूज आ रही है कि एक गाड़ी केवल नहीं थी ब्लास्ट में। जी हाँ, 32 ऐसी गाड़ी थी। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दैनिक भास्कर के और भी न्यूज के थ्रू आई है, न्यूज आ चुकी है कि 32 कार धमाके की साजिश में थी। जी हाँ, एक गाड़ी जो अभी ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उस तरह के 32 गाड़ी में विस्फोट करके ब्लास्ट करने की साजिश थी पूरे देश भर में, अलग अलग जगह में, जिसमें कि एक अयोध्या भी था। जी हाँ, जिसमें एक अयोध्या राम मंदिर जो बना था वहां वो भी टारगेट पे था। यहाँ पे आतंकी बाबरी का बदला लेना चाहते थे। देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी। पूरे देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी। दिल्ली का ब्लास्ट इसी का हिस्सा था। जी हाँ, ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें से ये एक हिस्सा था, और इस तरह से 32 कार धमाके की साजिश में थी आतंकी। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ। ये गुरुवार को हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढह जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे। तो ये केवल दिल्ली में धमाका नहीं करना चाहते थे,
उसके अलावा बहुत ऐसे जगह है जहां पे ये धमाका करना चाहते थे, और ये पुलिस ने गुरुवार को जो है ये पुलिस के थ्रू से पता चला है कि केवल दिल्ली एक ऐसा जगह नहीं था जहां पे धमाका करना चाहते थे। हालांकि इस तरह एक कार की तरह जिस तरह दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उस तरह 32 ऐसी कारें थी जहां पे अलग अलग जगह पे ब्लास्ट करना चाहते थे, और जिससे रिगार्डिंग अभी अब अरेस्ट भी हो रहे हैं, या जिसके रिगार्डिंग अब अरेस्ट भी हो रहे, इसके लिए उन्हें 32 कारों का इंतजाम किया था। 32 कार का इंतजाम हो भी चुका था, जिसमें कि 3 बताए जा रहे हैं पकड़ चुके गए, एक जिसमें ब्लास्ट हुआ है, एक और गाड़ी बताया जा रहा है लाल कलर की, आई थिंक मारुति की हुंडई बताई जा रही है। तीसरा जो गाड़ी है वो बताया जा रहा है ब्रीजा का गाड़ी है। जी हाँ, तीसरा जो गाड़ी बताया जा रहा है वो ब्रीजा का गाड़ी, मतलब अगर आप देखोगे तो 3 अलग अलग कंपनी की गाड़ी बताई जा रही है। जी हाँ, लाल कलर की गाड़ी आई थिंक मारुति की बताई जा रही है, और तीसरा ब्रीजा का बताया जा रहा है, मतलब अलग अलग कंपनी की गाड़ी बताई जा रही है। इनमें बम और विस्फोट सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनके ब्रेजा, ओके, एक ब्रेजा थी, एक स्विफ्ट थी, लाल कलर की जो गाड़ी थी वो स्विफ्ट डिजायर थी, माफ करना, लाल कलर की जो गाड़ी थी वो स्विफ्ट डिजायर थी। फिर स्पोर्ट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। जांच एजेंसियों को अब तक 3 कारें बरामद हो चुकी है। चौथी स्विफ्ट डिजायर की तलाश है। ओके, स्विफ्ट डिजायर अभी नहीं बरामद हुई है। 10 नवंबर जिस i20 कार में धमाका हुआ था वो इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। तो ये एकमात्र अटैक था जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, और जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि ये एक जगह की साजिश नहीं थी, इस तरह की 32 जगहों पे साजिश थी। और जो अभी न्यूज भी आई है कि परसों आई थिंक श्रीनगर में फिर कुछ उसी तरह का ब्लास्ट भी हुआ है, या परसों श्रीनगर में फिर कुछ उसी तरह का एक थाने के पास ब्लास्ट हुआ है, और जिसमें कुछ लोग मरे भी है, और वो सेम वही केमिकल से ब्लास्ट हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट से ही बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में अब तक 13 लोग की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लोग घायल है दिल्ली ब्लास्ट में, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये फिलहाल अपडेट्स है। तो ये कहीं ना कहीं एक और जैसे जैसे जांच, पुलिस की जांच आगे जा रही है, बढ़ रही है, एजेंसियों की जैसे जैसे जांच जैसे जैसे आगे जाती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा खुलासा जो पुलिस के थ्रू और एजेंसी के थ्रू आई है कि एक कार की साजिश नहीं की, कि एक जगह केवल ब्लास्ट करना, वो साजिश नहीं था। देश भर में अलग अलग जगह साजिश था ब्लास्ट करने का। और अयोध्या राम मंदिर भी वहां पे उनमें से एक जगह था, वहां पे भी साजिश था, क्योंकि तभी उस राम मंदिर के पास रेकी भी की गई थी। साजिद जो शाहिद है, जो अरेस्ट हुई है, वो यूपी गई हुई थी, आई थिंक 2 महीने के लिए यूपी गई हुई थी। जो पुलिस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है, 2 या 1.5 महीने के लिए वो यूपी गई थी, और उसी टाइम रेकी भी की गई थी राम मंदिर के पास, और जिसके वजह से वो भी राम मंदिर भी कहीं ना कहीं टारगेट था, और राम मंदिर वहां पे भी दहलाने की साजिश थी। तो ये बहुत बड़ा साजिश जो एक तरह से अभी तक कुछ हद तक टला है, बट अभी भी वो जो 32 गाड़ी है, क्या उसका इंतजाम हो चुका था? क्योंकि 3 गाड़ी गिरफ्त में आ चुकी है, चौथी गाड़ी की तलाश चल रही है, लेकिन क्या वो जो 32 गाड़ी है उसका इंतजाम हो चुका था, ये कहना अभी मुश्किल है। अगर इंतजाम हो चुका था तो फिर उनको पकड़ना अभी बहुत टफ, अभी उनको पकड़ना अभी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बोल सकते हो मिशन है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो इंतजाम हो चुकी थी गाड़ी या फिर नहीं। ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग।